बच्चों आज हम लोग सर्कल में प्रैक्टिस सेट 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो 3.2 स्टार्ट करने के पहले एक थियरम है, पहले वो देखेंगे। थियरम क्या कहता है? थियरम ऑफ द टचिंग सर्कल, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर द पॉइंट ऑफ देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उनके जो लाइन ऑफ कांटेक्ट है, जो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब ये पॉइंट सी, ये उन दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन पर स्थित होता है। यहां पे भी देखिए, ये जो दोनों का टच पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, टच पॉइंट, वो दोनों के सेंटर को मिलाने वाले लाइन पर होता है। लेकिन ये थ्योरम पे जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है टचिंग सर्कल। टचिंग सर्कल, सपोज दो सर्कल हैं, इस तरह से दो सर्कल हैं और दोनों सर्कल एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब कि उनसे होकर सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ होता है, तो वो टचिंग सर्कल कहलाते हैं। तो ये एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है। बाह्य स्पर्श वृत्त इसको बोलते हैं हिंदी में, बाह्य स्पर्श वृत्त। और अगर टचिंग सर्कल एक दूसरे के अंदर हैं तो ये जो पॉइंट होता है टचिंग, इसको कहते हैं अंतः स्पर्श वृत्त। ये बाह्य स्पर्श वृत्त है और ये अंतः स्पर्श वृत्त है। तो इन्हीं को लेके, बाह्य स्पर्श वृत्त और अंतः स्पर्श वृत्त को लेकर के ये जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है वो है। और उसमें क्या कह रहा है कि इफ टू सर्कल टच ईच अदर, अगर दो सर्कल एक दूसरे को छू रहे हैं, देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो जिस पॉइंट पे वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर, वो कहां पे स्थित होंगे? जो उन दोनों जो सर्कल्स हैं उनके सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उस पे वो स्थित होते हैं। तो इसके हम प्रूफ कर सकते हैं। इसको प्रूफ में क्या कह रहा है कि देखिए, हमने अभी पिछले एक्सरसाइज में एक थ्योरम पढ़ा था। वो थ्योरम क्या था कि रेडियस एंड टेंजेंट थ्योरम। तो रेडियस टेंजेंट थ्योरम से AC इज परपेंडिकुलर टू, ये L हो जाएगा। तो AC इज परपेंडिकुलर टू L, रेडियस टेंजेंट थ्योरम। रेडियस टेंजेंट थ्योरम, रेडियस टेंजेंट थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी टेंजेंट, जहां पे टेंजेंट टच करता है, द टचिंग पॉइंट ऑफ द टेंजेंट and radius drawn on that point are perpendicular to each other. So AC is perpendicular to L. Similarly, BC is also perpendicular to L. ये भी क्या है? रेडियस टेंजेंट थ्योरम। ये भी, ये यहां पे परपेंडिकुलर है और ये यहां पे परपेंडिकुलर है। तो फ्रॉम सेम सिंगल पॉइंट ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन। फ्रॉम same point only one perpendicular can be drawn. So from C only one perpendicular can be drawn on line L. Therefore, A dash C dash B are collinear. Collinear. Therefore, point C situates on line joining to center of the circle. सर्कल्स। तो इस तरह से ये थ्योरम हमें ये बताता है, चाहे इनर सर्कल हो चाहे एक्सटर्नल टचिंग सर्कल हो, दोनों पे परपेंडिकुलर एक ही ड्रॉ हो सकते हैं एक पॉइंट से। अतः ये टचिंग पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर होता है। तो बच्चों, एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.2 पहला क्वेश्चन है, टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई
3.5 एंड 4.8 टच ईच अदर इंटरनली, वो एक दूसरे से इंटरनली टच कर रहे हैं. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ देयर सेंटर्स. तो ये क्या, अभी हमने जो थियरम पढ़ा बाय इंटरनली टचिंग थियरम या टचिंग टू सर्कल्स, उसमें क्या होता है कि द टू सेंटर, द पॉइंट ऑफ टचिंग लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर ऑफ द सर्कल. सो बाय थियरम by touching circle theorem, the touch point of two circle situated on line joining two centers. Therefore, A dash B dash C. अब यहां पे एक का जो बड़ा है उसका रेडियस सपोज वो कितना दे रखा है 4.8. सो AC इक्वल्स टू 4.8 एंड BC इक्वल्स टू 3.5. उसका रेडियस 3.5 है. तो हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, अगर कोई लाइन के बीच का पार्ट है तो बड़े पार्ट में से दूसरे पार्ट को हम माइनस कर देते हैं. देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ लाइन AB इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ लाइन AC माइनस BC इक्वल्स टू कितना है, AC कितना है 4.8 माइनस 3.5 इक्वल्स टू 1.3 सेंटीमीटर. सो डिस्टेंस ऑफ AB जो हमें पूछ रहा है वो कितना है 1.3 सेंटीमीटर. दूसरा क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 3.2 का कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. तो व्हेन टू circles touch each other, their point of contact lies line joining their centers. तो ये तो पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था, तो इसमें वो डिटेल नहीं लिखेंगे. सो फॉर टू टचिंग सर्कल A dash C dash B means they are on the same line. ठीक है, टचिंग सर्कल थियरम. टचिंग सर्कल थियरम. Therefore, distance of AB equals to distance of AC plus distance of BC equals to distance of AC दे रखा है 5.5 plus distance of BC दे रखा है 4.2. So therefore distance of AB equals to, इनको ऐड कर दीजिए, so ये 549.7 सेंटीमीटर. So इनका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 9.7 सेंटीमीटर. तो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, इफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ फिगर ऑफ दीज सर्कल टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली एंड इंटरनली. तो दो सर्कल हैं, उनका हमें सिर्फ फिगर बनाना है एक्सटर्नली और इंटरनली टच करते हुए. तो एक बड़ा सर्कल है और एक है छोटा सर्कल. प्लस दो सर्कल बना दीजिए. इसका सेंटर ए ले लीजिए, इसका सेंटर बी ले लीजिए. ये टचिंग एक्सटर्नली है, ये 4.0 सेंटीमीटर और ये 2.8 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इनका कॉमन पॉइंट यहां पे हो जाएगा सी. ये टचिंग एक्सटर्नली. टचिंग एक्सटर्नली. दूसरा फिगर है टचिंग इंटरनली. एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल है, उनका टच पॉइंट एक है सी. बड़े सर्कल का जो हमारा हो जाएगा सेंटर वो ए
छोटे सर्कल का हो जाएगा बी। अब उनको दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये बड़ा सर्कल का जो रेडियस है वो यहां से ले लेंगे, तो ये है 4.0 सेंटीमीटर और छोटे का है 2.8 सेंटीमीटर। यही फिगर हमको बनाना है एक्सटर्नली और इंटरनली। एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.2 का 4th क्वेश्चन है। द सर्कल विद सेंटर्स P एंड Q टच ईच अदर एट R। P और Q दो सेंटर हैं, वो R पे टच करते हैं। अ लाइन पासिंग थ्रू R मीट्स द सेंटर अ सर्कल एट A एंड B। एक लाइन ऐसी जाती है जो कि R से टच करती है, जो कि सर्कल को A और B पे मीट करती है। ये पॉइंट है B पे मीट करती है रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट सेगमेंट AP इज पैरेलल टू सेगमेंट BQ। पहला क्या प्रूव करना है कि AP इज पैरेलल टू BQ। ये दोनों को हमें कैसा प्रूव करना है, पैरेलल है ऐसा प्रूव करना है। तो पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि ये एंगल और ये एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो ये पैरेलल होगा। तो हम यहां पे प्रूफ करेंगे, प्रूफ में कि एंगल ARP is congruent to angle BRQ। ये क्या हो जाएगा, x मान लेते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए ये दो लाइन जब एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करते हैं तो वहां बने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो हमेशा क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये x हो गया। अब इन सर्कल विथ सेंटर P, AP is equals to RP, radius of the circle। रेडियस ऑफ द, जब रेडियस इक्वल हो गए तो ये देखिए इस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो गए तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ARP इक्वल्स टू, ये भी x हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे इक्वेशन 1 ले लीजिए, यहां पे इक्वेशन 2। रीजन क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से। सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल QBR is equals to एंगल BRQ। ये भी क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर से 3 हो गया। क्यों, ये दोनों रेडियस इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल ये भी और ये भी इक्वल होंगे। ये x है तो ये भी x हो जाएगा। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 and 3, from equation 1, 2 and 3, angle PAR is congruent to angle QBR। ये एंगल और ये एंगल दोनों x हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, बट दे आर alternate angle by same transversal। by same transversal, therefore AP is parallel to BQ by alternate angles theorem, converse theorem of alternate angle, converse theorem of alternate angles, converse theorem of alternate angles। तो अब हमें ये पहला पार्ट हो गया जो कि हमें प्रूव करना था। अब दूसरा पार्ट, इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि दूसरे पार्ट में इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल ले लेते हैं, ये दोनों इन ट्राइंगल
ए पी आर एंड ट्राइंगल बी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल में एंगल ए आर पी इक्वल्स टू एंगल बी आर क्यू, बी आर क्यू। ये अभी हमने एक्स प्रूव किया है, प्रूव्ड है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल ए पी आर इज इक्वल्स टू एंगल पी ए आर, नॉट ए पी आर, पी ए आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू बी आर, क्यू बी आर। ये भी एक्स है, अभी हमने प्रूव किया है इसको। अब दो चीजें मिल गई, देयरफॉर ट्राइंगल ए पी आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी क्यू आर बाई ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो इससे ये ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से दोनों क्या हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, सिमिलर हो गए। इसका तीसरा पार्ट एक रह गया है, तीसरा पार्ट हम आपको बता देते हैं कि इसमें क्या कह रहा है कि एंगल, हमें कौन सा एंगल ये पूछ रहा है, फाइंड द एंगल। तीसरा जो पॉइंट है वो है फाइंड द एंगल पी ए आर इफ आर बी क्यू। पी ए आर हमें फाइंड करना है, ये फाइंड करना, आर बी क्यू ये दे रखा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 देखे, पी ए आर इक्वल टू क्यू बी आर या आर बी क्यू सेम है। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंगल पी ए आर इक्वल टू एंगल आर बी क्यू इक्वल टू एक्स। अब वो कह रहा है कि आर बी क्यू कितना है, 35 दे रखा है, देयरफॉर एंगल पी ए आर इक्वल टू 35 डिग्री। ये रीजन क्या है, एंगल आर बी क्यू इक्वल टू 35 डिग्री, ये है क्या, गिवन है। ठीक है, तो हमारा यही तीनों चीज प्रूव करना था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.2। The circles with center A and B touch each other at point E. Line L is common tangent with touches the circle at C and D. ये कॉमन टेंजेंट है, C और D टच कर रहा है, A और B इसका सेंटर है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ CD। CD की हमें लेंथ फाइंड करनी है। इफ रेडियाई ऑफ सर्कल आर 4 सेंटीमीटर, छोटे सर्कल का रेडियाई क्या है, 4, इसका कॉमन टेंजेंट मान लीजिए C है, कॉमन पॉइंट C, तो ये 4 है और ये कितना है, ये हमारा है 6। तो अब इसकी हमको लेंथ फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया कि ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BD, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BD। अब इसको हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इन क्वाड्रिलेटरल AD, E इसको कर लेते हैं AE, यहां पे D की जगह AE। तो इन क्वाड्रिलेटरल AEDC एंगल ACD, एंगल BDC एंड एंगल AED इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये तीनों 90 डिग्री है। क्यों? ये रेडियस टेंजेंट थ्योरम, ये 90 हो गया, रेडियस टेंजेंट थ्योरम से ये 90 हो गया, और ये हमने कंस्ट्रक्शन से 90 किए हैं। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल AEDC इज अ रेक्टेंगल। अगर तीन एंगल 90 हो गए तो चौथा अपने आप 90 हो गया, तो ये एक रेक्टेंगल हो गया। देयरफॉर AE इज इक्वल टू CD। AE और CD इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। अब हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE एंगल AE इक्वल्स टू AEB इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से कितने हो गए, 90 डिग्री हो गए। अब
BE इक्वल्स टू 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। अब BE 2 सेंटीमीटर क्यों होगा? क्योंकि देखिए ये AE है 4 सेंटीमीटर रेडियस और ये पूरा BD कितना है 6 सेंटीमीटर है। अब ये रेक्टेंगल हो गया ये, तो ये क्या बच गए, ये इक्वल हो गया तो ये 4 हो गया, तो 6 में से 4 माइनस हुआ तो ये पार्ट 2 सेंटीमीटर हो गया। तो BE इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर और AB इक्वल्स टू ये कितना हुआ 4 और ये 6 10 सेंटीमीटर। AB इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर AE स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर बाय पाइथागोरस। बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये AE स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। ये 10 स्क्वायर माइनस ये 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस 4 इक्वल्स, देयरफॉर AE इक्वल्स टू 96, AE स्क्वायर इक्वल्स टू 96, देयरफॉर AE इक्वल्स टू रूट 96 इक्वल्स टू 4 रूट 6 सेंटीमीटर। तो AE इक्वल्स टू 4 रूट 6 सेंटीमीटर, बट AE इक्वल्स टू CD, ये हमने प्रूव किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल है। देयरफॉर CD इज आल्सो इक्वल्स टू 4 रूट 6 सेंटीमीटर। यही हमको प्रूव करना है।